अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं हाज़िर हुई हूँ रिव्यूज़ के साथ। एक तो अली अक्सा के, एक स्वीटी जी की और एक कुकिंग विद शबाना और अंबर नास। हर तरफ शादियों का सीज़न है तो उससे रिलेटेड ही मुझे बात करनी है। अली की साली की अल्लाह अल्लाह करके शादी हुई और तकरीबन शादी से काफ़ी टाइम पहले ही ये लोग वहाँ जा चुके थे। अब पता नहीं अपना ख़र्चा बचाया या नहीं बचाया, लेकिन हमने तो यही देखा है कि जब अपने घर में होता है तब भी खर्चे कर रहा होता है इन लोगों पे, और जब इनके घर जाता है तो तब भी इसका ख़र्चा चलता है। बचत वाला माहौल नहीं होता। आप अल्लाह अल्लाह करके अली की अच्छी अच्छी वीडियोस बन गई, उसने पैसा भी कमा लिया, व्यूज़ भी ले लिए शादी के नाम पे। और मैं तो हैरान हूँ, इनके घर के मर्द तो शादी के इंतज़ामात में कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, अली ही पेश पेश नज़र आ रहा था। और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? हो सकता है अली ने ये ज़िम्मेदारी खुद ही ले ली हो कि मैंने तो वीडियोस बनानी है, अगर मैं घर में बैठा रहूँगा तो मेरी वीडियोस नहीं बनेंगी, व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि वेला बंदा है। तो फिर इसीलिए ये गाड़ी घुमा रहा था। बंदा सोचे कि सारी दुनिया परेशान है, पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, लेकिन अली साहब गाड़ी में पेट्रोल नहीं पानी डालते हैं। खैर एनीवेज, औरतों के साथ शॉपिंग में भी जा रहे हैं, मार्कियाँ भी मतलब जाके चेक कर रहे हैं, खाने पीने भी चेक कर रहे हैं, सारे इंतज़ामात इसके हाथ में है। फिर इन्होंने मेहंदी का जो इवेंट रखा वो भी अली अच्छी तरीके से देख रहा था, मतलब इतने अच्छे तरीके से कि मैं तो हैरान हूँ कि लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अपने बेटे भाई ये लोग पीछे थे और सारे इंतज़ामात में ये पेश पेश था। तो अली, आखिरत में तुमसे इन लोगों का हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। हकूक़ुल इबाद से रिलेटेड वालिदैन का सबसे पहला तुमसे सवाल होगा। उसके बारे में सोचो कि तुमने क्या तैयारी कर रखी है। देखा जाए तो अली जो है उसको भी जवाब देना चाहिए, जिस तरह हुमैरा और सामी जो हैं, जब जब जो जो बात होती है तो वो उसका जवाब देते हैं, लेकिन अली जो है वो मुंह में कुंगलियाँ डाल के घुंघरू डाल के चुप करके बैठा हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आती अली के मुंह पे चुप क्यों लगी हुई है, और उसे मतलब ये पसंद है कि मैं इनका ड्राइवर बन के रहूँ अक्सा के घर वालों का, और उनको घुमाता रहूँ। और मतलब मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद सारी वीडियो देख रहे हैं। वक्त से पहले आके उसने इस घर में अपनी महफिल सजा ली। इतना ठंड का माहौल है कि मैं हैरान हूँ, बच्चे इतनी सर्दी में रह कैसे रहे थे। इतनी सर्दी थी, और अब देख ले छोटा बेटा बीमार पड़ गया, अब उस पर भी वीडियोस बनेंगी। और वही बात है, किस्मत। यानी अक्सा ने इसको किसी काबिल नहीं छोड़ा कि ये अपने घर वालों के बारे में सोचे, और गलती से भी सोचे। तो खैर, अब तो खैरियत से ये शादी भी निपटा ली। अली ने बिल्कुल बड़े भाइयों वाला रोल अदा किया, और ज़र ख़रीद ग़ुलाम जो होता है, लेकिन अक्सर तो खैर मुफ्त में ही इसको ग़ुलाम बना के बैठी हुई है। और देखिए, तनख्वाह भी नहीं, कुछ भी नहीं, उल्टा ये जो बंदा है ये इस पे भी पैसे लुटा रहा है, इसके घर वालों पे भी महंगे महंगे गिफ्ट भी दे रहा है। और अब खैर से लाहौर जाके, मतलब इन्होंने कभी सोचा होगा कि हाई टी बूफे, अब वो उसको दावत दे रहा है हाई टी बूफे की। मतलब कि ये लोग तो ऐसे घर में बिरयानी पुलाव और साथ में कौरमा सलाद चटनी ये वो करके, तो जी अल्लाह अल्लाह तो खैर सला, बस ये हमने दूल्हा दुल्हन की कर दी दावत। और मुझे तो ये भी पता है, इनके अंदरूनी ज़राए ने बताया है कि वो जो बारबेक्यू वाला भी सीन था, जो ससुराल में दुल्हन और दूल्हा आए हुए थे, यानी गुलनाज अपने हस्बैंड को लेके आई हुई थी, वो बारबेक्यू वाला सीन भी सारा अली का क्रिएट किया हुआ था। ज़ाहिरी बात है, ख़र्चा भी उसी ने किया होगा क्योंकि टिक्के भी वही बना रहा था। और मतलब इनको वो उस लेवल पे ले जा रहा है जिस लेवल पे ये खुद है। लेकिन देखें जी,
देखने वाले तो बहुत कुछ देखते हैं और हम जैसे लोग सामने आके बात भी कर लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ सुन के ही चुप हो जाते हैं, कुछ कमेंट कर देते हैं। लेकिन अली, मानती हूँ तुम्हें कि तुमने अपनी कब्र सही मानों में भारी कर ली है जस्ट बिकॉज ऑफ अक्सा। और मैं तो हैरान हूँ, हुमैरा जब हॉस्पिटल में थी तो उनके फैंस ने, सब्सक्राइबर्स ने, सब ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। ठीक है, हालांकि क्या खूनी रिश्ता था हुमैरा का, कोई भी नहीं था। लेकिन अपना सगा बेटा यानी कि अली, उसने तो पूछा भी नहीं, गलती से भी नहीं पूछा। मतलब अली कोई महान तो नहीं है कि जो माँ के चैनल पे ना जाता हो, देखता ना हो। अभी 1 महीने के बाद उसने, हुमैरा ने वीडियो अपलोड की और हम जैसे लोग जाके पूछते हैं, हुमैरा क्या मसला है, आप क्यों नहीं आ रही, आपकी वीडियोस नहीं आ रही। या ना भी पूछें, कॉल कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं या चैनल पे जाके देख लेते हैं। लेकिन अली ने देखा भी होगा लेकिन पूछने की जहमत गवारा नहीं की। तो ये वो सारी बातें हैं जो सोचने वाली हैं। तो कोई बात नहीं, एक बेटा और एक बेटी। वैसे अली ये तो बताएं कि अलीपुर में इतनी सर्दी थी, बकौल आपके बिस्तर पे लेटो तो लगता है ठंडा पानी किसी ने डाला हो। मैं तो हैरान हूँ बच्चे कैसे सोते होंगे इतने ठंडे यख बिस्तरों में। खैर, नहाने का क्या सीन होता है, शॉवर था या नहीं था, या फिर वही देसी स्टाइल में, और गैस भी नहीं थी, हीटर भी नहीं था, और अब पता नहीं आग लगा के लकड़ियों पे आप लोग हाथ सेंकते थे या क्या किस्सा था। तो नहाते कैसे थे, वही देसी स्टाइल में देगचा गरम किया, बाल्टी में गरम पानी डाला और जी नहा लिया। मतलब कैसे नहा लिया, मुझे तो समझ ही नहीं आती। आपने इतनी सारी सख्तियाँ सिर्फ अक्सा के नाम पे बर्दाश्त की। हैरत है, जिस माँ ने पैदा किया उसके लिए तो कुछ ना किया, कल की आईवी के लिए आप इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू अली। हर बात में अक्सा को डिफेंड करना, कवर करना, उसको सुपीरियर रखना, ऊपर रखना और ख़ुद को नीचे नीचे रखना। चलिए, अभी तो आपको समझ नहीं आ रही, आने वाला वक्त इंशाल्लाह आपको बताएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं और अपने लिए कौन सी कब्र खोद रहे हैं। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या चीज़ होती है। अच्छा जी, अब तो जी स्वीटी जी के घर में भी शादी है। नहीं जी, शादी नहीं है, शादियां हैं और वो भी इख्तिताम पजीर ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। दो दो भाइयों की, एक मोहसिन की और एक आदिम की। और मोहसिन की वाइफ के बारे में जो बातें हो रही हैं वो तो ये हो रही हैं कि वो 2 बच्चों की अम्मा हैं और आई थिंक एब्रॉड से हैं, शायद यूके से हैं। लेकिन बात ये है कि इस पे भी लोग 10 किस्म की बातें बना रहे हैं। स्वीटी बेचारी तो बहुत एहतियात से, मोहतात हो के अच्छी अच्छी वीडियोस बना रही हैं और दुल्हनों की शक्ल तक नहीं दिखा रही। इसके अलावा ये है कि फ़ंक्शन बहुत अच्छा हुआ, हर एक चीज़ सही करीने से हुई हुई थी, गाने बजाने बड़े अच्छे लग रहे थे। ढोलक पे आजकल कौन इस तरह से गाने गाता है, लेकिन सुन के एक अच्छा सा मतलब लग रहा था, यूँ लग रहा था कि हम भी वहीं मौजूद हैं। लेकिन बात ये है, कहने वाले कहते हैं कि ये शादी लालच का नतीजा है, क्योंकि जो दूसरी जो अभी निकाह हुआ है मोहसिन का, सुनने में आया कि वो लड़की बहुत वेल ऑफ है औरत, 2 बच्चों की अम्मा। मुझे नहीं पता कहाँ तक सदाकत है, लेकिन सुनने में यही आ रहा है। और मैं तो इनके ख़िलाफ़ नहीं जा रही, लेकिन एक चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके से पहले हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन मेरे ख्याल से ना मोहसिन बना था अंबर के लिए और ना अंबर बनी थी मोहसिन के लिए, क्योंकि दोनों के स्टैंडर्ड्स में भी बहुत फ़र्क था। मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं इन दोनों को लेकर, जिस तरह अली अक्सा भी बनाई है, उस तरह मोहसिन, अंबर, इसी तरह अंबर नाज कुकिंग विद शबाना और मोहसिन और स्वीटी भी बनाई है। अब जो बात मुझे खटक रही है, मुझे कुछ लोगों ने इंस्टा पे डीएम भी किया है
कि आप क्यों नहीं आ रही, इतनी शादियों का सीज़न इनका गुजरा और आपने एक वीडियो नहीं बनाई, आपको वीडियो बनानी चाहिए थी और इतने अरसे से आपने अपलोड भी नहीं की वीडियो। तो चलो मैंने कहा अभी एक सीन है, शादी भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। वो स्वीटी के हस्बैंड के बारे में पूछ रहे थे कि भाई अगर उनकी फ़्लाइट थी, ज़ाहिर बात है फ़्लाइट का तो पहले से पता होता है, टिकट का भी पता होता है। अचानक से तो नहीं होता कि टिकट आ जाए और किसी को पता ना हो। तो इनको चाहिए था फंक्शंस को आगे पीछे डेट्स को कर देते, ताकि स्वीटी बेचारी भी अच्छे तरीके से ये फंक्शन निपटा लेती। क्योंकि वीडियो देखी मैंने तो फ़ील आ रही थी जैसे वो कहीं न कहीं अपने हस्बैंड को मिस कर रही है। ज़ाहिर-सी बात है मियाँ-बीवी में इतना प्यार हो, 2 बंदों का रहना 24 घंटे एक साथ हो, इसके अलावा कोई और साथी ना हो, तो फिर तो हर एक चीज़ पे बंदा सोचता है कि अब आगे की लाइफ़ कैसे गुज़रेगी, क्योंकि स्वीटी तो अब अकेली पड़ गई हैं। पहले जो भी था, अगर उनके हस्बैंड सुबह चले भी जाते थे तो शाम का इंतज़ार होता होगा कि भई अब उसने आना है वापस, तो चलो कुकिंग कर लो, फिर हमने बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है। तो इनकी तो आउटिंग भी ऑलमोस्ट शाम वाली तो ख़त्म हो गई है, जो होटलिंग करते थे, कुछ खा पी लेते थे या ये अपनी अम्मी के घर चली जाती थी। मेरे हिसाब से तो स्वीटी को अपनी अम्मी के घर रहना चाहिए, क्योंकि एक बंदी हैं और अकेले घर में कैसे। स्वीटी की वीडियो भी ऐसे देखने का इत्तेफाक हुआ कि मैं वीडियोस देख रही थी तो एक रैंडम सी वीडियो आई सामने जिसमें शादी हो रही थी, स्वीटी भी थी। तो थंबनेल पे मैंने कहा कि देखूं क्या हो रहा है। देन आई केम टू नो कि भाई फंक्शन हो रहा है इनके घर में। और बात ये है कि घूम फिर के वही बात आ जाती है, ज़ाहिर बात है स्वीटी भी यही सोचती होंगी कि भाभीयों वाले घर में अब जाके मुझे कैसे रहना है। क्योंकि थोड़ी देर की बात और होती है कि आधे 1 घंटे के लिए बंदा जाके मिल ले, गपशप लगा ले, फिर वापस अपने घर आ जाए। या फिर ये हो सकता है कि स्वीटी की जो वालदा है वो ऑन एंड ऑफ आ जाया करें इनके पास, टाइम गुजार लिया करें। स्वीटी ने बड़े चाव से अपनी सारी शॉपिंग की, दुल्हनों की और हर एक चीज़ में बड़ा अच्छा अपना हिस्सा डाला और फंक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ और स्वीटी जी बहुत अच्छी लग रही थी। और किसी ने उनको आंटी का भी खिताब दिया, तो भाई आंटी का खिताब आपने उनको क्यों दिया? अब सेहत जो है वो तो अल्लाह के हाथ में है और हम नहीं कह सकते कि अगला बंदा खाने पीने से इतना फैटी हो गया है या फिर दवाइयों का असर है। तो इस बारे में मुझे जो डीएम्स आ रहे थे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे इस बारे में कोई बात भी नहीं करनी, क्योंकि ये सब अल्लाह की तरफ से। और मेरी दुआ है कि स्वीटी जी कभी जल्द बुलावा आ जाए और वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे हंसी खुशी रहें। और मेरी दुआएं नेक तमन्नाएं मोहसिन के साथ भी, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उनके भाई को मुबारक हो, स्वीटी को मुबारक हो कि इतनी अच्छी शादी हो गई और सारे फंक्शन बड़े अच्छे से हो गए। तो जी अब आते हैं अमरनास पे। तो अंबर नाज मुझे ये बताइए जनाब, अंबर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अंबर नाज और कुकिंग विद शबाना, आपको भी बेटी की शादी मुबारक हो। बड़े अच्छे तरीके से शादी निपटाई और नाश्ता भी ले गई। लेकिन मुझे ये देख के हैरत हुई कि मुझे लड़के वाले कोई इतने ख़ास वेल ऑफ नहीं लग रहे थे। वही आप लोगों की तरह ही सेटअप था, बैठने उठने का ज़मीन पे। और मोहसिन जो है मतलब उनका थोड़ा डिफरेंट स्टैंडर्ड है। आपका मेरे ख्याल से अंबर के लिए यही लड़का सूट करता था। तो अंबर, जिस तरीके से आपने कहा कि शादी के बाद मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगी, तो अब मुझे नहीं पता ये ससुराल के ऑर्डर्स हैं, शोहर की तरफ से पाबंदी है, या आपने खुद ये डिसाइड किया। तो अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि अंबर नाज का कैमरा हमें किचन में पड़ा हुआ नज़र आता है व्लॉगिंग करते हुए, या फिर घर की सफाई करते हुए, या ससुराल की खिदमत करते हुए। तो ये तो अंबर नाज ही अच्छे तरीके से बता सकती हैं। और लेकिन अंबर, मुझे समझ नहीं आई, शादी से पहले जो आप यूं करके स्कार्फ लेती थी तो उसमें लगता था कि आप माशाल्लाह से बहुत स्मार्ट हैं।
बट अभी जब से शादी के इवेंट शुरू हुए, मेहंदी से लेकर अभी वलीमे तक, आप तो काफ़ी गेन कर लिया आपने। मतलब वो पतला सा दुपट्टा सर पे ले लेना, और उसमें साफ पता चल रहा था जैसे, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं चले बोलती भी नहीं हूँ इस मामले में, बोलने वालों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन आपको थोड़ा अपना ख्याल रखना चाहिए। दूल्हे के हिसाब से आप अपना वज़न कम कीजिए ताकि आप बराबर की लगे उनकी। और दूसरी बात ये कि जिस पॉलर से आप तैयार हुए, मुझे वो कोई ख़ास उस स्टैंडर्ड का नहीं लगा। जिस हिसाब से आप कमा रही हैं, आपको ये ऑप्शन इनको देनी चाहिए थी कि भई कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ख़र्चा मैं कर लूँगी पॉलर का, लेकिन मैं अच्छे से तो तैयार हो जाऊँ। एटलीस्ट अच्छे पॉलर से तैयार होने का मतलब है कि वो आपकी फ़ेस की कंटूरिंग थोड़ी-सी कर लेती और फ़ेस की शेप अच्छी-सी बना लेती, जिसमें आपका फ़ेस थोड़ा कम लगता। और बाकी तो हुज्जम का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि इनिशियल स्टेज पे जो भी आपकी मेकअप वगैरह बस ठीक था, मुझे इतना वो नहीं लगा। तो अंबर आप ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये कहने में कोई हुज्जत फ़ील नहीं करनी चाहिए कि आपकी अम्मी ज़िंदाबाद। जिस तरह उन्होंने गुड़िया के ससुरालियों को सही तरीके से रखा हुआ है, और शोहर भी सीधा चल रहा है गुड़िया के साथ, तो होपफुली आपका शोहर भी आपकी अम्मी की डिक्टेशन पे चलेगा और आपके साथ आपका हस्बैंड ठीक रहेगा। अल्लाह बस लड़कियों की किस्मतें अच्छी करे और उनकी माओं को अक्लमंद बनाए, जो कि शबाना है। क्योंकि जिनकी माएँ अक्लमंद नहीं होती, उनकी बेटियां ससुराल में पिसती रहती हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ। हर माँ को इसी तरह होना चाहिए, ज़ाहिरी बात है। माँ दुखी होती है तब जब बेटी दुखी होती है, तो लिहाजा माँओं को ऐसे ही होना चाहिए कि उनकी बेटियां सुखी रहें। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए और अच्छे रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा एक और चैनल है हुमैरा व्लॉग के नाम से, तो आप उनको भी सब्सक्राइब कीजिए। और टिकटॉक पे ज़रूर आइएगा, उसको भी फॉलो करें, और इंस्टा को भी करें। मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, आप वहाँ जाके ज़रूर मुझे फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।